अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। मैं हूं अम्मारा नदीम। मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान ने अमेरिका से अबनाए हुर्मुज़ खोलने की दरख्वास्त की है। ईरान चाहता है हम जल्द अज जल्द अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दें। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरान ने हमें बताया कि वो तबाही की हालत में है। ईरान इस वक्त कमज़ोर और मुश्किल पोजीशन में है। वो अपनी क़यादत से मुतालिक सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि ईरानी अपनी क़यादत की सूरत हाल समझने में कामयाब हो जाएंगे। मुत्तहदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक ये फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। इस फैसले के आलमी तेल मार्केट पर भी फैसले के असरात मुतवक्के हैं। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक और ओपेक प्लस तेल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। अंदाजे के मुताबिक कि दुनिया के तकरीबन 40 से 50% तेल की पैदावार को कंट्रोल करते हैं। यूरोपीय यूनियन वालों, खातिर जमा रखो। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और तेल की कीमतों के बावजूद मौशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बरामदात के लिए सबसे बड़ी आलमी मंडी है। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का यूरोपीय काउंसिल के सदर से हालिया राब्तों का तज़किरा। इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और मुख्तलिफ फ़रक़ैन से राबतों पर आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया। एंटोनियो गुतेरेस ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कहा, आलमी बरादरी पाकिस्तान की कोशिशों को कदर की निगाह से देखती है। आम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का बयान। कहा, इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुकालमा ही वाहिद रास्ता है। मुज़ाकरात की कामयाबी में पाकिस्तानी सिफारतकारों की पेशगी तैयारियों का किरदार है। पाकिस्तानी सिफारतकारों की पेशा वराना महारत और लगन काबिल कदर है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और दफ्तर ख़ारजा की काविशें काबिल तहसीन हैं। सोलर सार्फिन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने 25 किलोवाट तक लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी है। नेशनल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जिसके बाद नेट मीटरिंग के हामिल 25 किलोवाट और इससे कम सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी गई है। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादलों की मंजूरी दे दी। तीनों जजेस के तबादलों के फैसले कसरत राय से किए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन क़यानी, जस्टिस बाबर और जस्टिस समन की तबादलों की मंजूरी हुई। पीटीआई में जुडिशल सरसराहट, आईनी सनसनाहट। 50 साल में किसी हाईकोर्ट जज को इसकी रजामंदी के बगैर दूसरी हाईकोर्ट मुंतकिल नहीं किया गया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ये इकदाम मनमाना, गैर मुनसिफाना और सजा देने की अक्कासी करता है। ये अदलिया पर इंतजामिया के कंट्रोल को जाहिर करता है। हम इस इकदाम की सख्ती से मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान की कुर्बानियों को नजरअंदाज करना हक़ाइक़ से आंखें बंद करने के मुतरादिफ। अफगान सरजमीन पाकिस्तान और इसके शहरियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ काबिल एतमाद और मौसर कार्रवाई नागुज़ीर। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफ़ा के इजलास के दौरान ईरान, चीन, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए दिफ़ा से अलग अलग मुलाकातें। दिफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। फिर
बिला इश्तियाल जारियात फिर मुंह तोड़ जवाब। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिला इश्तियाल जारियात, पाक फौज का भरपूर जवाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ के तहत अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियात भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, एधी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तनसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफाई वतन के लिए अज़्म गैर मतज़ल्ज़ल दहशतगर्दों और उनकी सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ तमाम मुक़र्रर अहदाफ के हुसूल तक जारी है। पाक फौज की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का फतह-2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब तरबियती मशक मकामी तौर पर तैयार करदा फतह-2 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से लैस। ISPR के मुताबिक तरबियती लॉन्च का मकसद फौजी तरबियत, तकनीकी पैरामीटर्स और सब सिस्टम्स की जांच था। फतह-2 मिसाइल की बेहतर दुरुस्तगी और बचाव की सलाहियत का कामयाब मुजाहरा किया गया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन साइंसदानों और इंजीनियर्स तजर्बे का मुशाहिदा किया। आला अस्करी क़यादत ने फतह सीरीज मिसाइल के कामयाब तजर्बे को सराहा। सदर, वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तरबियती फायर पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने तीसरी आलमी जंग रोकी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी दुनिया की नजरें अब पाकिस्तान की तरफ हैं। पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत मिली। मौज़िद तंग को सुर्ख सलाम। सदर मुमलिकत का सूबा बुनियान में चेयरमैन मौज़िद तंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। स्टीव स्क्वायर पर सदर मुमलिकत ने चेयरमैन मौक़ियात कार फूल रखे। चीन के इनकलाबी रहनुमा को खराज अक़ीदत। अगले माह IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF का वफ़द मई के वस्त में पाकिस्तान आएगा। नए माली साल के बजट के लिए मुशावरत जारी है। सऊदी अरब के बाद दीगर दोस्त ममालिक से नई फाइनेंसिंग के हुसूल का इरादा नहीं। हुकूमत कमर्शियल फाइनेंसिंग के लिए कोशा है। पाकिस्तान दो तरफा के बजाय कमर्शियल फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ रहा है। गवर्नर सिंह ने हाल हाशमी से काठी के सदर इकराम राजपूत की मुलाकात। सूबे की सनती तजारती सूरत हाल, सरमायाकारी के मौके समेत दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंह का बरामदात में इजाफे, सनतकारी के फरोग और कारोबारी माहौल की बेहतरी पर जोर। मईशत की बहाली, पायदार तरक्की और रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। गवर्नर सिंह ने कौमी मईशत के पायदार इस्तेहकाम के लिए सरकारी निजी शोबे के मौसर और मरबूत इश्तराक को नागुज़ीर करार दिया। सिंध और उज़्बेक सूबे नावाई के दरमियान वसी ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नावाई रीजन के गवर्नर की वफ़द के हमरा मुलाकात। सनत, तिजारत, सरमायाकारी और ज़राअत में ताउन बढ़ाने का फैसला। सयाहत और सकाफत के शोबों में भी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक उज़्बेक मफाहमत को सूबाई सतह पर शराकत दारी में तब्दील करने का फैसला। कई साल से ज़ेर इल्तवा चाइल्ड मैरिज रेजिडेंट बिल 2026 वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब असम्बली में भारी अक्सरियत से मंजूर। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद का कम उम्र से निकाह करने वाले और वालिदैन या सरपरस्त अगर कम उम्री की शादी में मुआवनत करें तो 2 से 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख़ी कानून साजी अमल में लाई गई। कम उम्र में शादी के बायस कमजोरी, जिस्मानी सेहत, ज़चगी के दौरान पेचीदगियाँ और शरह अमवात में इजाफा एक संगीन मसला है। सयाहत की बहाली के मंसूबों पर 28 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब सयाहत के शोबे में खुद कफील होने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मैग्निफिसेंट पंजाब ऐप के जरिए सूबे भर के सयाहती मकामात के बारे में जामे मालूमात फराहम की जा रही है, जिससे सयाहों को सहूलत हासिल होगी। सयाहत अब महज एक सॉफ्ट सेक्टर नहीं रही, आने वाले बरसों में मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करेगी।
मुल्क में सोने की कीमत में बड़ी कमी, फी तोला सोना 8,900 रुपए सस्ता। 1 तोला सोने की नई कीमत 4,85,062 रुपए। 10 ग्राम सोने की कीमत में 7,630 रुपए कमी हुई। 10 ग्राम सोने का भाव 4,15,862 रुपए है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम की शानदार सेंचुरी की बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 222 रन का हदफ दे दिया। पेशावर ज़ल्मी ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए। बाबर आजम 59 गेंदों पर 103 रन बनाकर नुमाया रहे। आज का मैच जीतने वाली टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन हारने वाली टीम भी इवेंट से बाहर नहीं होगी। इसके पास भी एक और चांस होगा। और पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने पीएसएल में एक और कारनामा सर अंजाम दिया। बाबर आजम ने पीएसएल में 500 रन मुकम्मल कर लिए। उन्होंने ये संगे मील क्वालिफायर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ अबूर किया। बाबर आजम पीएसएल के एक एडिशन में सबसे ज्यादा मरतबा 500 रन बनाने वाले प्लेयर बन गए। बाबर आजम ने चौथी मरतबा पीएसएल सीजन में 500 रन बनाए।